ये तो आप जानते होंगे, भारत ने हाल ही में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत के तेजस और एमका के लिए एक बड़ी इंजन डील को फाइनलाइज किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रावधानों को भी सामने रखा है। आपको बता दें कि अमेरिका इस तरह की डील हर किसी के साथ नहीं करता है, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। लेकिन भारत के इस केस में काफ़ी कुछ बदलता दिखा है और पूरी दुनिया ने ये देखा है, जिस वजह से आज हर जगह भारत की इस डील की चर्चा हो रही है। वहीं अब जब भारत अपने मंजिल के करीब पहुंचता दिख रहा है, तो फ्रांस की तरफ से भी एक बड़ा ऑफर भारत को मिलता दिखा है, जिसमें फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ने भारत को यह ऑफर दिया है और अपने शक्तिशाली इंजन का, जिसमें वो इसकी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी तैयार है, और वो भी बिना किसी शर्त के। और सैफ्रॉन के इस शक्तिशाली इंजन को भारत अपने एमका लड़ाकू विमान में लगा सकता है। वहीं सैफ्रॉन इसके लिए डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि फ्रांस इस डील को लेकर काफ़ी हिचकिचा भी रहा था, जिसकी वजह से 3 से 4 साल बीत गए और ये डील बिना किसी बात के बीच में ही अटक गई। लेकिन जिस तरह भारत ने अमेरिका के साथ एक के बाद एक डिफेंस डील की है, उससे फ्रांस को लगा कि उसे भारत के साथ इस प्रोजेक्ट में साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भारत जिस तेज़ी से जियोपॉलिटिक्स में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में लगा है, वो अच्छे देशों को भारत की तरफ देखने पर मजबूर कर चुकी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में जापान अपने भारत में निवेश को लेकर लगातार एग्रेसिव होता नजर आ रहा है, जिसमें जापानी कंपनियां 2027 तक भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें कम से कम 150 जापानी कंपनियां गुजरात में मौजूद हैं और जिसमें 50 तो अहमदाबाद में हैं। जिसमें अब जापान की कई कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से बाहर शिफ्ट करने का पूरा मन बना चुकी हैं, क्योंकि अब चीन में जापानी कंपनियों को अपने ऑपरेशन रन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अब ये कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए जगह भी तलाशना शुरू कर चुकी हैं। और जहां तक गुजरात का सवाल है, तो ऑटोमोबाइल, केमिकल, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख क्षेत्र होंगे जहाँ जापान अपना निवेश लेकर आने वाला है। वहीं गुजरात की गिफ्ट सिटी में पहले से ही जापानी बैंकों की मौजूदगी है, जो वहाँ से अपनी IFSC बैंकिंग यूनिट ऑपरेट कर रही हैं, जहाँ से वो फिनटेक सेक्टर में भी निवेश के अवसर तलाश रही हैं। कुल मिलाकर जापान अपने निवेश को गुजरात में बड़े स्तर पर बढ़ाने के विचार से आगे बढ़ चला है, जो चीन की कन्नी काटते हुए भारत को एक सुनहरा अवसर देने वाला है।